ठीक, बौद्ध धर्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा? बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा इसके पहले वाला समझ लो कि अभी तक क्या क्या हो गया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता देखो, उस समय में क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के काल में जो समाज था वो कैसे बटा था? पुरोहित, जुलाहा, श्रमिक, ठीक है, इस टाइप से बटा था। फिर आगे आया उत्तर वैदिक काल, उसमें 4 वर्ण व्यवस्था आई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हुआ क्या था? ये कर्म पर आधारित था, मतलब जो जैसा कार्य करेगा, अगर कोई पुरोहित का कार्य कर रहा है तो वो पुरोहित है, अगर कोई क्षत्रिय का कार्य कर रहा है तो वो क्षत्रिय है, उसी प्रकार वैश्य और शूद्र। आगे चलकर जब उत्तर वैदिक काल आया, यानी ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ठीक है, इनका जो मतलब क्या बोलना चाहिए, उनको जो कार्य के आधार पर चेंज होकर अब वो क्या हो गया? जन्म के आधार पर, यानी जो जिस पे जन्म लेगा, जिस वंश पे जन्म लेगा वो ऑलरेडी उसी का हो जाएगा। जैसे अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा तो वो ऑलरेडी ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय कुल में जन्म लेगा तो वो क्षत्रिय कुल में हो जाएगा। ठीक है, तो देखते देखते इसमें वर्चस्व किसका बढ़ रहा था? सबसे ऊपर वर्ग में टॉप में आ जाते थे लोग, ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद कौन थे? क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो दिक्कत किनको होगा? बाकी नीचे वालों को। ठीक है ना, यही था ना हायरार्की। ठीक है, क्षत्रिय भी इस काल के आते आते, मतलब इस पीरियड तक, ठीक है, लगभग एक किस काल का है? 600 ईसा पूर्व के आसपास का। ठीक है ना, तो देखो ब्राह्मण वर्ग का जो वर्चस्व है वो बढ़ने लग गया था, और क्षत्रिय वर्ग ये भी अपने आप में संपन्न हो गए थे उस टाइम पे। ठीक है, और वैसे ही वैश्य सिक्के चल रहे थे, व्यापार भी बढ़ने लग गया था। ठीक है ना, लोहे की खोज हो चुकी थी 1000 ईसा पूर्व में, तो लोहे की खोज हो चुकी थी, सिक्कों का भी आविष्कार हो गया था, व्यापार में भी वृद्धि हो गई थी, तो व्यापारी वर्ग यानी वैश्य वर्ग भी संपन्न हो गए थे। ये भी चाहते थे कि हम भी टॉप पे आए। ठीक है ना, क्लियर है ना? तो होता क्या है, इन्हीं सब को देखते हुए अलग अलग फिर धर्म आते हैं बहुत सारे, उसी में से एक धर्म था कौन? बौद्ध धर्म। ठीक है ना, जो बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध थे वो भी क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है ना, किस कुल के थे? क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है, इसको अपनाने वालों की संख्या उस समय इसलिए भी होती है क्योंकि ये जो धर्म आया ये अहिंसा पर आधारित धर्म था। ठीक है, जैसे इसके पहले कर्म कांड बहुत ज्यादा व्याप्त थे, यानी पशु बलि दी जा रही थी, यज्ञ हवन कराया जा रहा था। ठीक है, गौतम बुद्ध आएंगे और बोलेंगे कि अगर किसी चीज से मुक्ति पानी है या मोक्ष पाना है तो यज्ञ हवन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर भी हमको यहीं से मिलेगा, इस संसार में ही मिलेगा। संसार में अगर कोई दुख है तो उसका कारण भी है और उसका निवारण भी है। ऐसा कौन बताएंगे? गौतम बुद्ध। ठीक है, इससे पहले जो आर्य आए थे वो युद्ध प्रेमी थे, युद्ध करने में ज्यादा थे। ठीक है, आक्रमण हुआ था, ऐसा हम लोग पढ़े कि सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण हुआ, इससे भी समाप्त हुई, एक ऐसा भी तर्क पढ़े। ठीक है ना, और जो ये धर्म आएगा ये अहिंसा पर जोर देगा, तो ये भी होने लगा कि अहिंसा के मार्ग से भी शांति पाई जा सकती है। ठीक है ना, तो ऐसे अनेक कारण हुए जिससे ये फिर बौद्ध धर्म आया। ठीक है ना, तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, और संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध। आने का रीजन तो पता चल गया ना कि क्यों आ रहा है, क्यों इसको अपनाने लगे हैं। ऑलरेडी जब एक अच्छा खासा चल रहा था इधर, तो नए नए धर्म आने का रीजन वही था कि बाकी लोगों को भी आगे बढ़ना था। ठीक है, या बाकी लोगों को भी अपने नीचे, हाँ, उनको भी आगे बढ़ना था। ठीक है, तो वैसे ही जब वैश्य धर्म, ये लोग अधिकतर अभी भी जैन लोग व्यापार में आगे रहते हैं। ठीक है ना, तो इन लोग भी अपना जैन धर्म इन लोग अपना लेते हैं। ठीक है ना, हिंदू पहले हिंदू थे, बाद में फिर इन लोग भी जैन धर्म धारण करते हैं। व्यापारी वर्ग अभी भी देखोगे तो व्यापार में ज्यादातर मिलते हैं जैन। ठीक है, तो गौतम बुद्ध इसके संस्थापक हुए। इनका जन्म ईयर बताया था 563 ईसा पूर्व।
ठीक है। और इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ था उसी को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, यानी इनके जो समाधि थे उनको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और वो कितना था? 483 ईसा पूर्व। ठीक है ना, यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म का स्थान कहाँ था? लुम्बिनी में। ठीक है ना, आए नहीं क्या लुम्बिनी? ठीक है, कपिल वस्तु के समीप एक जगह है लुम्बिनी। ठीक है, यहीं बस इसका जन्म हुआ था इनका। ठीक है, इनके पिता जो थे इनका नाम क्या था? शुद्धोधन। ठीक है, जो कि शाक्य कुल के। ठीक है, एक क्षत्रिय कुल था इसी कपिल वस्तु के समीप। यही के थे शाक्य क्षत्रिय कुल के। कौन? इनके पिता शुद्धोधन। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय वंश के। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? महामाया देवी। लेकिन इनके जन्म के बाद इनका देहांत हो जाता है और इनका आगे पालन पोषण कौन करती है? प्रजापति गौतमी। ठीक है, जो इनकी मौसी ही रहती है। ठीक है, इनकी मम्मी की सगी बहन। ठीक है ना, तो ये इनकी माता रहती है। इनका विवाह हो जाता है किनके साथ? यशोधरा के साथ। ठीक है, और इनसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम सुने ही होंगे, राम। ठीक है ना, तो ये था उनके जीवन के बारे में कुछ। ठीक है, उनके पिता शुद्धोधन शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। माता का नाम था महामाया देवी। याद करते हुए चलना है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है। इनके बचपन का नाम भी कई एग्जामों में पूछा गया है, जिसको याद भी कर लिए होंगे अब तक। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है ना, तो ये उनके बचपन का नाम। ठीक है, इनका जब जन्म होता है तो कुंडली जैसे बनाते रहते हैं, ऐसे ही इनके पिताजी भी अनेक पंडितों को बुलवाते हैं, विद्वानों को बुलवाते हैं और इनकी कुंडली बनवाते रहते हैं। तो उनमें से अधिकतर विद्वान कहते हैं कि ये बहुत बड़े चक्री सम्राट बनेंगे। लेकिन एक जो पंडित रहता है वो कहता है, जो उम्र में सबसे छोटा रहता है, कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये सब कुछ राजपाट को त्याग कर क्या बन जाएगा? एक वैरागी या फिर सन्यासी बनेगा। ठीक है, और अपना खुद का भी धर्म स्थापित करेगा। ठीक है, मोक्ष का रास्ता ये लोगों को दिखाएगा। ठीक है, तो ये अब आगे की कहानी देखेंगे। इसमें पूरा सिद्धार्थ से कैसे ये गौतम बुद्ध बनते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? इतना चीज समझ में आया कि नहीं अभी तक? ये इंट्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, ये है उस समय का लुम्बिनी। ठीक है, कपिल वस्तु के पास, अभी का वर्तमान नेपाल वाला एरिया। ठीक है, यहां जन्म होता है किसका? गौतम बुद्ध का। ठीक है, यानी सिद्धार्थ का। ठीक है ना, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ईयर भी याद रखना, यही बस 563 ईसा पूर्व, यानी 563 बीसी। ठीक है ना, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, ये जब 29 वर्ष के होते हैं, ठीक है, 29 इयर्स, तो ये अपना घर त्याग देते हैं। ठीक है, इससे पहले होता क्या है, इनके पिताजी को जब पता चलता है ये आगे चलकर हो सकते हैं अपना राजपाट त्याग करके घर से निकल जाएंगे, तो ऑलरेडी वो तैयारी कर लिए रहते हैं और उनके सामने उनको महल में ही ऐसे उनको कंडीशन में रखा जाता है जिससे वो बाहर की दुनिया नहीं देख पाते। ठीक है, मतलब उनके आसपास जो भी व्यक्ति रहते हैं उनमें कोई भी वृद्ध व्यक्ति नहीं रहता। ठीक है,
कभी भी वो वृद्ध एक व्यक्ति नहीं देखे थे, ठीक है, कभी भी वो सन्यासी को नहीं देखे थे, ठीक है, कभी भी कोई बीमार व्यक्ति नहीं देखे थे। जब उनको एक बार बाहर जाने का मौका मिलता है तो इन्हीं सब को देखते हैं, ठीक है, किनको किनको, एक वृद्ध व्यक्ति दिखेगा उनको, ठीक है ना, एक मृत व्यक्ति देखेंगे, एक सन्यासी देखेंगे और एक बीमार व्यक्ति देखते हैं, ठीक है। इससे पहले वो ये सब देखे ही नहीं रहते, तो इन सब से उनका मन थोड़ा विचलित होता है, ठीक है, और वो इन्हीं सब को जानने के लिए गृह त्याग कर देते हैं। कब? 29 वर्ष की आयु में, ठीक है ना, आयु में 29 वर्ष की आयु में, ये आयु भी याद रखना, 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग किए थे, ठीक है ना। गृह त्याग करते हैं तो सबसे पहले जाते हैं वैशाली, ठीक है, वैशाली बिहार में एक जगह है वैशाली। वैशाली में एक संत से मिलते हैं, सांख्य दर्शन के आचार्य थे अलार कलाम, ठीक है, सांख्य दर्शन के गुरु थे, ठीक है, अलार कलाम, और इनसे भी कुछ शिक्षा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले किनके पास गए? अलार कलाम के पास, सांख्य दर्शन के आचार्य थे, सांख्य फिलॉसफी कहेंगे इंग्लिश में भी, ठीक है। तो इनसे फिर शिक्षा कुछ लेते हैं, हो सकता है सेटिस्फाई नहीं होते होंगे, कुछ कुछ पार्ट ग्रहण करते हैं और फिर यहां से फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। फिर आगे एक जगह आएगा राजगिरी, किसकी राजधानी है? मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज, पढ़े हो ना महाजनपद, ठीक है। तो यहाँ राजगिरी में एक व्यक्ति से मिलते हैं जिनका नाम है रुद्रकराम उत, ठीक है, रुद्रकराम उत, क्लियर है। पहले वैशाली में अलार कलाम से मिले, सांख्य दर्शन के आचार्य, इनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं होते, रुद्रकराम पुत्र से मिलते हैं, ठीक है। आगे चलकर राजगिरी में इनसे भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते, फिर आगे चलकर ये बौद्ध गया के समीप, ठीक है, बिहार में है बौद्ध गया, इसी के समीप एक जगह था उरुवेला, जगह का नाम क्या है? उरुवेला। ज्यादा नहीं याद कर पा रहे होंगे तो सीधा बौद्ध गया ही याद रखो, ठीक है, बौद्ध गया। बौद्ध गया के पास उरुवेला में, उरुवेला एक जंगल था, ठीक है, वहां बस ऑलरेडी उनको एक 5 साधक मिलते हैं। कितने साधक? 5 साधक, मतलब ऑलरेडी उन लोग तपस्या कर रहे थे, ठीक है, या उन लोग भी ऐसे ही अपना गृह त्याग करके निकले हुए थे, ठीक है। कितने? 5 साधक, और इनका नाम कहा जाता है कौंडिन्य, कौंडिन्य, इन 5 साधकों को कहा जाता है कौंडिन्य, ठीक है। तो इनसे मिलते हैं कौन? सिद्धार्थ, ठीक है, और इनसे मिलते हैं। अब इन लोग साथ में साधना में लीन हो जाते हैं, ठीक है, साथ में साधना में लीन हो जाते हैं, और 27 दिन तक, कितने दिन तक? 27 दिन तक। अब पहले समझते जाओ, ऐसी कहानी की तरह सुनो, ठीक है, जहां बस इंपॉर्टेंट रहेगा उसको बताऊंगा एग्जाम में आने वाला, अभी ऐसे ही सुनो, ठीक है। 27 दिन तक क्या होगा? ये भूखे पेट बिना जल और अन्न के तपस्या में लीन रहते हैं। कौन? सिद्धार्थ और उनके साथ ये 5 साधक, ठीक है, इन लोग भी तपस्वी थे, इन लोग भी 27 दिन तक पूरे साधना में लीन रहते हैं, कौंडिन्य, ठीक है, हाँ कौंडिन्य, ठीक है। लेकिन 27वें दिन होता यह है कि एक सैनिक पुत्री आती है जिनका नाम रहता है क्या? सुजाता, और ये इनको समझाती है कि भूखे पेट से कोई भी मोक्ष प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो आप क्या कर लीजिए? खीर ग्रहण कर लीजिए। तो इनमें से ये तो नहीं खाते हैं, खा लेते हैं कौन? गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ, ठीक है। अब इन लोग क्या करेंगे? अरे ये तो खा लिए, हम लोग साथ में बैठे थे, ठीक है, तो ये इनको छोड़कर फिर चले जाएंगे। ये समझ जाते हैं और ये खीर को वापस क्या कर लेते हैं?
ग्रहण कर लेते हैं, बाकी उनको ये कौड़ी में छोड़ देते हैं, इन लोग अपना रास्ता चले जाते हैं। ये आगे फिर जाते हैं कहां, बोध गया में ही, ठीक है। और बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे, ये वृक्ष भी याद रखना कौन सा वृक्ष था, पीपल वृक्ष के नीचे, और एक नदी भी, ठीक है, निरंजना नदी, अभी भी है, ठीक है, होगा नाम परिवर्तित होगा, निरंजना नदी, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और दिन था वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कितने वर्ष के रहे होंगे, 29 वर्ष के बाद लगभग 5 से 6 साल का इनका तपस्या चला, और उसमें से काउंट कर लेना 29 घटा के, ठीक है ना। तो ये पीपल वृक्ष के नीचे बौद्ध गया में इनको फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, और यहीं से फिर ये कहलाते हैं क्या, गौतम बुद्ध, ठीक है ना, क्लियर है। ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है उनको, और ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जो सबसे पहला उपदेश देते हैं इन्हीं 5 साधक को देते हैं, ठीक है ना। इनसे फिर से मिलेंगे कहां पर, वाराणसी, ठीक है ना, यूपी में एक जगह अभी भी, ठीक है, वाराणसी में, वहां पर सबसे पहला उपदेश देते हैं, ठीक है, किनको देते हैं, तो इन्हीं साधकों को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, तो वाराणसी में, ठीक है ना, और किनको दिया था, तो इन्हीं 5 साधकों को। क्लियर है इतना, क्या चीज, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, ये वैशाख पूर्णिमा, क्लियर है। इसमें से अब देखो याद क्या क्या रखना है, जन्म कहां हुआ था, लुम्बिनी में, ईयर 563 ईसा पूर्व, और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, ठीक है। इनको वैशाली में कौन मिल रहे हैं, अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। आगे जाकर राजगृह में कौन मिलते हैं, रुद्र कराम पुत्र, ठीक है। फिर उरुवेला में वन में कौन मिलते हैं, 5 साधक कौंडिन्य। सुजाता द्वारा इनको क्या किया जाता है, खीर खिलाया जाता है, जो ग्रहण कर लेते हैं। अब 27वें दिन ये ग्रहण कर लेते हैं, फिर आगे चलकर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे या निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा को, और यहीं से फिर गौतम बुद्ध कहलाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। जब एक गृह त्याग करते हैं तो उनके लिए एक शब्द है महाभिनिष्क्रमण। ये जब 29 वर्ष की आयु में बताया था गृह त्याग करते हैं, तो जो गृह त्याग करते हैं, गृह त्याग करने कहला रहा है क्या, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। जब सबसे पहला उपदेश दे रहे हैं वाराणसी में, ठीक है, इसको कहा जा रहा है धर्म चक्र प्रवर्तन, क्लियर है। ये पूछा गया प्रश्न है सब, ठीक है। उनके द्वारा जो गृह त्याग करना, महाभिनिष्क्रमण और धर्म चक्र प्रवर्तन, जब पहला उपदेश दिया गया, क्या बोल रहे थे, धर्म चक्र प्रवर्तन, क्लियर है ना। वो प्रथम जो, हाँ, प्रथम उपदेश कहाँ दिए, तो वाराणसी में, और किनको दिए, तो इन्हीं 5 साधकों को, ठीक है। और महिला में सबसे पहले उपदेश दिए थे अपनी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, ठीक है ना, उनको एक महिला में सर्वप्रथम उपदेश दिए, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो एक महाजनपद बताया था कौशल, उसकी राजधानी क्या थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, पढ़े थे क्या, ठीक है। तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे, ठीक है, तो श्रावस्ती में, ठीक है ना।
अंतिम प्रथम महिला उपदेश बोले तो प्रजापति गौतमी, इनकी जो खुद की मौसी थी उनको भी इनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उपदेश दिया गया। ठीक है, अंतिम उपदेश कहा जाए, ये इसी में मिक्स तो नहीं हो रहा है ना, अलग से लिख रहे होगे तो अलग से लिखना है, ठीक है ना। अंतिम उपदेश एक मल्ल बताया था, मल्ल महाजनपद, ठीक है, उसकी राजधानी थी कुशीनारा, ठीक है। अंतिम उपदेश दिए थे कहां पर? कुशीनारा में। एक व्यक्ति थे इनके शिष्य सुभद, ठीक है, सुभद या सुभद ऐसे लिखो, सुभद, ठीक है। अंतिम उपदेश इनको दिया गया इनके द्वारा सुभद कुशीनारा में, ठीक है। हाँ, और यही इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिसे कहा गया महापरिनिर्वाण, मृत्यु। हाँ, ठीक है, महापरिनिर्वाण। क्लियर है? कब? 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण, ठीक है। क्लियर है? रिपीट करना है सर एक बार इसी को, अब बस सुनना, लिख लिया ना, नहीं आता है इसीलिए सर, ठीक है। थोड़ा बच्चों के धीरे करना। अच्छा, लिखना है इसलिए करना है, हाँ ठीक है। देखो, जन्म कहाँ हो रहा था? लुम्बिनी में, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, जगह है लुम्बिनी। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं, जिसको कहा जाता है क्या? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण क्या है? क्रमण। ये गृह त्याग करने की जो घटना हो रही है उसी को कहा जा रहा है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। गृह त्याग करेंगे तो सबसे पहले जाएंगे वैशाली में अलार कलाम के पास, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। वहां से फिर आगे बढ़ेंगे राजगृह में। राजगृह में एक व्यक्ति मिलेंगे रुद्रकराम पुत्र, ठीक है। इनसे भी शिक्षा प्राप्त करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और उरुवेला में मिलते हैं उनको 5 साधक अकॉर्डिंगली, ठीक है। 27वें दिन जब ये तपस्या में रहते हैं बिना अन्न और जल के, तो सुजाता द्वारा इनको क्या खिलाया जाता है? खीर खिला दिया जाता है। सैनिक पुत्री रहती है एक सुजाता, ये नाम भी पूछा गया है, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या खिलाया जाता है? खीर। और फिर इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और बौद्ध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे उनको निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्लियर है? ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाएगी तो सर्वप्रथम उपदेश कहाँ देंगे? वाराणसी में, जिसको कहा जा रहा है धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश क्या कर रहा है उनका? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। और किनको दे रहे हैं? तो इन्हीं 5 साधकों को, ठीक है। महिला में सबसे पहला उपदेश उनकी मौसी प्रजापति गौतमी को। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया है? तो श्रावस्ती में। अपने जीवन काल में पूरा सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध द्वारा श्रावस्ती में दिया गया है, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया? कुशीनारा में, जो कि किसकी राजधानी थी? मल्ल की, ठीक है। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल की, ठीक है ना। पांचाल, कौशल, मल्ल 3 देखे थे ना, और एक वज्जी देखे थे इधर बिहार साइड में, तो उसी में से एक है कुशीनारा में। यही सुभद को अंतिम उपदेश देते हैं और वहीं उनको महापरिनिर्वाण, उनकी मृत्यु को क्या कहा जा रहा है? घटना को महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये था। अच्छा, इनकी जब मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद जो शासक रहेंगे आगे के, उनके अवशेषों को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, और उनसे एक स्तूप का निर्माण कराया जाएगा। मतलब जहां स्तूप वर्ड सुनोगे वो क्या है? इनके अवशेषों को एकत्रित करके वहां रखा गया है, वो क्या कहला रहा है? स्तूप, ठीक है। एक नाम सुने होंगे सांची का स्तूप, ठीक है, वो कहां है? इधर एमपी है ना, एमपी, ठीक है, एमपी में है सांची का स्तूप।
कुशीनारा में हुआ था ना महापरिनिर्वाण। हाँ, कुशीनारा में महापरिनिर्वाण। ठीक है, स्तूप। ठीक है, इंग्लिश में भी शायद स्तूप को ही बोलते हैं, कुछ अलग बोलते हैं क्या? स्तूप ही बोलते हैं। ठीक है, जब इनके अवशेषों को इकट्ठा करके, तो ये कहला रहा है सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो याद रखना एमपी में। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में। ठीक है, ये याद रखना। सबसे जो बड़ा स्तूप था वो बिहार में, ठीक है, केसरिया। ठीक है, केसरिया स्तूप। हाँ, सबसे बड़ा स्तूप ये बिहार की केसरिया में। दोनों ही गौतम बुद्ध का है। हाँ, अलग अलग अवशेषों को अलग अलग जगह किया गया था। ठीक है, ये बिहार। ठीक है, बड़ा बना दिया थोड़ा। देखो, इनकी मृत्यु होती है या महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं कब? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, जब ये महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, यानी इनका जब निर्वाण होता है, तो बौद्ध संगीति आयोजित कराई जाती है। बौद्ध संगीति मतलब अभी का समझ सकते हो, जैसे कुछ कुछ अभी समाज में जैसे उनका देहांत हो जाता है तो कुछ सम्मेलन टाइप भी कराते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से समझ सकते हो किसको? बौद्ध संगीति को। ठीक है ना, बौद्ध संगीति। संगीति कैसे लिखा है? ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, बौद्ध संगीति। ठीक है, ये आयोजित किया जाएगी। ठीक है, बौद्ध संगीति। 4 बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। ठीक है, और ये चारों को ईयर और उसके शासक के साथ याद रखना है नाम को। ठीक है ना, चारों का ईयर भी याद रखना है और उसके शासक के नाम भी याद रखना है। ठीक है ना, तो 3 तो इसी जगह में होंगे अभी के वर्तमान में। ठीक है, बिहार वाले एरिया में। ठीक है, एक जगह था वैशाली, एक जगह था पाटलिपुत्र, और एक जगह था राजगृह। 3 नाम याद रहेगा, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र। ठीक है, राजगृह में आयोजित होती है क्या? बौद्ध संगति या प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है, जिस ईयर इनकी मृत्यु हुई या जिस ईयर इनकी निर्वाण को प्राप्त हुए, कौन सी ईयर में? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, इस समय जो शासक थे, शासक, ठीक है, मगध काल चल रहा था और शासक थे अजातशत्रु। अभी केवल नाम याद रखते जाओ, अभी पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते। शासक कौन थे? अजातशत्रु। ठीक है, ये ईसा पूर्व है ना। शासक कौन थे? अजातशत्रु। ठीक है, राजगृह में आयोजित हो रही है। और इसके साथ एक और याद रखना नाम, जो इसको आयोजित कराते रहते हैं। ठीक है, शासक के साथ जो इसको यहाँ बस अध्यक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अध्यक्ष। ठीक है, वो थे महाकश्यप। ठीक है, पूछा गया नाम है ना ये सब। बौद्ध संगीति आयोजित हो रही है, और प्रथम बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई वो कब हो रही है? 483 ईसा पूर्व में। उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु, और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। नाम याद रहेगा। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति कहाँ? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति है जिस ईयर उनका महापरिनिर्वाण हुआ उसी ईयर हो रही है। शासक उस समय कौन थे? अजातशत्रु, और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। यानी अजातशत्रु किस धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को। इतना तो अनुमान लग जाएगा। ठीक है ना। दूसरी जो बौद्ध संगति होती है वो वैशाली में होती है। ठीक है, कहां पर हो रही है? वैशाली में।
और इस समय जो शासक थे इसका ईयर भी याद रखो, जैसे ये 483 में है तो ये 383 ईसा पूर्व में होगा, ईयर याद हो जाएगा। ये 483 है और ये 100 साल के बाद है। हाँ 100 साल बाद, ठीक है ना, बाद है ना, पहले नहीं है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध हाँ द्वितीय बौद्ध संगति, ये कौन सी है, द्वितीय, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति हो रही है वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। इस समय जो शासक थे, शासक वो थे कालाशोक, अशोक नहीं है, कौन है, कालाशोक, ठीक है। ये शासक थे उस समय। और इस समय जो अध्यक्ष बने थे इसमें वो थे सर्वकामी, या एक और नाम इन्हीं को कहा जाता है सबकामी, ठीक है। कोई एक नाम याद रहेगा तो भी चलेगा। शासक कौन थे, कालाशोक, ठीक है, और अध्यक्ष थे सर्वकामी या सबकामी, ठीक है ना। पहला कब हुआ, राजगृह में 483 ईसा पूर्व में। इस समय शासक कौन थे, अजातशत्रु, अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप। दूसरा हो रहा है वैशाली में, ठीक है, 383 ईसा पूर्व में, 383 बीसी में। ये सेकंड है। शासक कौन है, कालाशोक, और अध्यक्ष कौन है, सर्वकामी या सबकामी। क्लियर है ना। तीसरा जो बौद्ध संगति होगा वो होगा पाटलिपुत्र में, ठीक है ना, सर्वकामी है, सर्वकामी या सबकामी, ठीक है, पाटलिपुत्र में। और इस समय ये हुआ था लगभग 251 ईसा पूर्व में, ठीक है। ईयर कौन सा है, 251 ईसा पूर्व में। और ये तृतीय बौद्ध संगति है, ठीक है। कौन से नंबर का है, थर्ड नंबर पे, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड नंबर का बौद्ध संगति है। कब हो रहा है, तो 251 ईसा पूर्व में। इस समय शासक कौन थे, अशोक, ठीक है। शासक का नाम याद रखना है अशोक, ठीक है। और इसके साथ एक अध्यक्ष का नाम भी याद रखना है जिनका नाम था मोगलीपुत्र तीस, मोगलीपुत्र तीस, ठीक है, मोगलीपुत्र तीस, याद रहेगा नाम, ठीक है। शासक अशोक और अध्यक्ष कौन है, मोगलीपुत्र तीस। ये तीसरी बौद्ध संगति है, ठीक है। चौथी जो बौद्ध संगति होगी वो इधर होगी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जहां था कुंडलवन, कुंडलवन, ठीक है। ये कौन सी है, चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है। और इस समय जो शासक होंगे, शासक वो थे कनिष्क, ठीक है, शासक थे कनिष्क। ये मतलब जम्मू कश्मीर के शासक, ये तो पूरा जम्मू कश्मीर वैसा था नहीं, ठीक है। ये एरिया था कुंडलवन वाला एरिया, ठीक है। वहां पर कराया था, वहां पर आयोजित कराए थे, जगह था कुंडलवन, ठीक है ना। शासक तो इधर से रहेंगे, ये बाद में आया था शासक, ठीक है। ये कब की बात है, पहली सदी की, ठीक है, लगभग 81 ईस्वी की बात है। अब ईस्वी, ठीक है, इससे पहले देख रहे थे वो ईसा पूर्व था, ठीक है। ईसा पूर्व वाला पूरा समाप्त हुआ और जब ईस्वी आया, ईस्वी सन, तो उसी समय का बात है जब ये चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुई। और इसके शासक कौन थे, कनिष्क, ठीक है ना। इसमें जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वो थे अश्वघोष, अश्वघोष, याद रहेगा नाम, कनिष्क और अश्वघोष, ठीक है ना। इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे, इसमें वसुमित्र, वसुमित्र,
ठीक है, चारों बौद्ध संगति याद हुआ कि नहीं? चार हुआ है, पहले चार जगह पकड़ो, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। चाहो तो इसको ऐसे अरेंज कर दो, 1 2 3 4, तो राजगृह पहले कर लेना, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, ऐसे अरेंज कर लोगे तो ज्यादा सुविधा हो जाएगा, है ना? एक के नीचे एक करोगे तो फिर उसके बाद कुंडलवन चौथा। वैशाली में राजगृह में कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। इसका ईयर 100 साल बाद, ये 251 और ये ईस्वी पहली सदी में, ठीक है ना? इसमें शासक थे अजात शत्रु और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। जो सेकंड बौद्ध संगति हुई उसमें शासक थे कालाशोक और अध्यक्ष थे सर्वकामी या सवकामी। तृतीय बौद्ध संगति हुई उसमें शासक कौन है? अशोक और अध्यक्ष है मोगलीपुत्र तीस। चौथी बौद्ध संगति और आयोजित होती है कुंडलवन में पहली ईस्वी में, ठीक है, और शासक कौन है? कनिष्क, अध्यक्ष है अश्वघोष और उपाध्यक्ष है वसुमित्र। इसी चौथी बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म दो भाग ये दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है? एक था हीनयान और एक था महायान, ठीक है ना? अभी जो वर्तमान में चलता है ये इन्हीं दोनों टाइप का है, ठीक है? हीनयान और महायान, ठीक है? ये क्या था हीनयान और महायान? जो महायान वाले थे, ठीक है, वो मानते थे कि गौतम बुद्ध क्या है? भगवान है, ठीक है, और ये मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे, ठीक है? यानी मूर्ति पूजा पर ये बल देते थे, गौतम बुद्ध की मूर्ति रूप में ये पूजा करते थे, ठीक है? जबकि हीनयान वाले अपोजिट थे, ठीक है? गौतम बुद्ध पर यानी मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, यही तो वो जीवन भर बताए, ठीक है, कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है। और अंत में महायान वाले क्या कर लिए? मूर्ति पूजा को ही अपना लिए, किसकी? गौतम बुद्ध की ही मूर्ति पूजा करने लगे, ठीक है? वो जीवन भर यही बताए कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, ऐसा टाइप का, ठीक है? मतलब और हीनयान उसी को क्या करता है? अपनाता है, यानी एक रूढ़िवादी है। कौन सा वाला? हीनयान। इन्होंने मूर्ति पूजा को, ये मूर्ति पूजा नहीं करते, ठीक है? कौन? हीनयान वाले। और महायान वाले क्या करते हैं? गौतम बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, ठीक है ना? एक मूवी देखे होगे ओ माय गॉड, देखे होगे नहीं? तो उसमें अंतिम में क्या होता है? जब परेश रावल जो रहता है वो कोमा में जाता है, ठीक है ना? तो कोमा में जाता है तो उसी की मूर्ति स्थापित कर लेते हैं बाकी लोग, ठीक है? और उसी से अपना बिजनेस चालू कर देते हैं, है ना? तो वैसे ही कुछ था, कौन सा? ये यहाँ बस केस, ठीक है? ठीक है, तो ये था बौद्ध संगति। बौद्ध धर्म में थोड़ा सा व्यवहार बचा है, देखेंगे। टाइम हो गया क्या?